जय श्री राधे राधे दोस्तों। आज हम कट करेंगे प्लाजो पैंट। इसके लिए हमें चाहिए एक उर्रे पट्टी, एक सीधी पट्टी, इंची टेप और चौक। तो अब हम कटिंग करते हैं पैंट की। सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेते हैं, लंबाई में बिछा लेते हैं और अब इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ऊपर से सीधा सीधा निशान लगा लेते हैं। और मुझे पैंट चाहिए है 33 इंच की, तो मैं 33 इंच का निशान लगा लेती हूँ। यहाँ पे 33 इंच, यहाँ पे मैं 1.5 इंच की बेल्ट ऐड करूँगी, तो इसलिए मैं 2 इंच का मार्जिन छोड़ देती हूँ बेल्ट के लिए, क्योंकि ½ इंच हमारा सिलाई में आ जाएगा और 1.5 इंच की हमारी बेल्ट हो जाएगी। तो टोटल नीचे हमारा हो जाएगा 33 यानी 33 इंच की लंबाई। अभी मैं इस पे निशान लगा देती हूँ 31 पे। और 2 इंच मैं ले लेती हूँ मोरी का मोड़ने के लिए। नीचे 2 इंच में एक्स्ट्रा ले लूँगी मोरी मोड़ने के लिए, और 1.5 इंच हम बेल्ट के लिए छोड़ देते हैं। और ये 16 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं घुटनों की लंबाई के लिए। अभी हम इस साइड का एक बार ये भी थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे जो कानी होती है उसको निकालने के लिए निशान लगा लेते हैं, ताकि कपड़ा बिल्कुल सीधा हो, बाद में यहाँ से खिंचाव वगैरह ना आए। ये हमारा सीधा हो चुका है। अभी मैं काटूँगी 34 कमर के लिए पैंट काटनी है मुझे 34 साइज़ के लिए। तो उस 34 का 4th हिस्सा होगा 8.5 यानी 8.5 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं यहाँ पे प्लेटें लगाने के लिए। जो फ्रंट हिस्सा होता है उसमें हम प्लेटें लगाते होते हैं उसके लिए। और यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं लूजिंग के लिए। ये हमारा हो चुका है, हो जाता है 11.5 इंच टोटल। अब हम लेंगे आसन की लंबाई। आसन की लंबाई के लिए हमें यहाँ पे ले लेते हैं 9.5 इंच, 9.5, क्योंकि 1.5 इंच की हमारी बेल्ट जुड़ेगी इसमें। और ½ इंच हमारा नीचे दब जाएगा सिलाई में, ½ इंच ऊपर सिलाई में दब जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 10.5 इंच। उसके लिए मैं 2 इंच बेल्ट के लिए ले लेती हूँ और 9.5 इंच अभी निशान लगा लेती हूँ 9.5। अगर किसी की हैवी हिप हो तो वो अपने हिसाब से ½ इंच और ज़्यादा ले सकता है। यहाँ पे 9.5 की जगह 10 इंच पर निशान लगा सकता है। अभी हमें 9.5 पे यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। मैंने 9.5 पे लगा लिया है। मेरा आसन का निशान हो चुका है। यहाँ पे आप चाहो तो इसे थोड़ा सा लूज करना चाहो तो कर सकते हो 10 इंच तक। अब मैं अपना आसन का निशान लगा लेती हूँ ये वाला। यहाँ पे हमें इसकी लेंथ लेनी है ऊपर वाली लेंथ के हिसाब से। जो हमारी ऊपर 11.5 आई थी, तो हमें यहाँ पे भी 11.5 लेनी है और यहाँ पे भी 11.5 लेनी है। और अब हम इसकी सीधा निशान मिला देंगे बिल्कुल आसन का। यहाँ से पट्टी की सहायता से बिल्कुल 11.5 नीचे और 11.5 ये ऊपर निशान लगा के अच्छे से। और अब हम यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ लेंगे आसन की तरफ। ये हमारे आसन की गोलाई के लिए लेते हैं जो हम, वो निशान है। इसे हम 2.5 इंच ले लेंगे। हमारा टोटल यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा 11.5 था और 11.5 हमारा ये था। 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा कर लिया, तो ये हमारा हो गया है 14 इंच। अब 14 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे पैंट के लिए ये ध्यान रखना कि हमें 14 का यहाँ पे बिल्कुल ½ लेना होता है। जो भी हमारे आसन की जो टोटल चौड़ाई होगी उसका हमें ½ लेना होता है, और वही ½ हमें ऊपर निशान लगाना होता है। वही जैसे इसका 14 का ½ 7 इंच आया, तो 7 इंच हम लास्ट तक लगाते जाएंगे। ये आपको अपने आसन का ½ लेना है।
जितना भी बनेगा, और हाफ लगा ऐसे निशान लगा के नीचे मोरी तक, और इसको सीधा मिला देंगे स्टार्टिंग के पॉइंट तक। ये देखो मैंने बिल्कुल सीधा इसे मिला दिया है। मेरा 14 का हाफ 7 इंच आया था, तो मैंने 7 इंच पे ये निशान लगा दिया है। आप भी बिल्कुल ऐसे ही लगाना। अब जो 7 इंच पे हमने निशान लगाया था, वो जो हमें प्लेटों के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा कट किया था, वे प्लेटें हमें इसी निशान पे लगानी है। इस निशान पे हम हाफ इंच उस साइड और हाफ इंच उस साइड निशान लगाएंगे, और 5 इंच नीचे की साइड। ये हमारा हो चुका है। अब हम इस निशान को मिला देंगे पट्टी की सहायता से। आप चाहो तो सीधा हाथ से भी मैच कर सकते हो। ध्यान रखना 7 इंच जो हमने निशान लगाया था, उसके दोनों तरफ हाफ इंच लेना है, एक तरफ नहीं लेना। दोनों तरफ हाफ इंच का निशान लगाना है। और यहाँ पे हमें प्लेटें डालनी है हमारे फ्रंट वाले हिस्से में, पैंट के फ्रंट वाले हिस्से में। अभी जो हम पार्ट काट रहे हैं वो पैंट का फ्रंट पार्ट है। ये देखो मैंने निशान पक्के कर दिए हैं। आपने यहाँ पे चुंगट डालनी जैसे हम ब्लाउज़ में डालते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ये 2.5 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था। यहाँ पे आप गोलाई करोगे, ध्यान रखना यहाँ पे आपको बिल्कुल गोल नहीं करना, थोड़ा सा तिरछा लेना होता है पैंट में, बिल्कुल गोल नहीं करना होता। ये मैंने थोड़ा सा तिरछा निशान लगा दिया हमारे आसन की गोलाई के लिए। हो गया है। अब लगाएंगे हम मोरी का निशान। मैं यहाँ पे मोरी अपनी पैंट की लेती हूँ 6 इंच। आप अपने हिसाब से जितनी चौड़ाई चाहते हैं उतनी ले लें, लेकिन ध्यान रखना पैंट की मोरी भी आप ऐसे ही नहीं ले सकते, कहीं पे भी निशान लगाओ। जो आपने 7 इंच का निशान लगाया था, वो निशान आपको बीच में ही रखना है पैंट की कटिंग के लिए। तो आप 6 इंच की मोरी लोगे तो 7 इंच का जो पॉइंट था वो बीच में रखोगे, 3 इंच उस साइड और 3 इंच उस साइड करके ऐसे निशान लगाओगे। अगर आप एक साइड लगा दोगे तो ऐसे ऐसे आपकी पैंट घूमेगी। उसके लिए आपको बीच में ही वो पॉइंट लेना है। अब हम लेंगे हमारे घुटने का। उसके लिए आप अपना घुटने का नाप ले सकते हैं, या फिर आपके पास कोई पैंट हो पुरानी उसका नाप ले सकते हैं। देखो ऐसे थोड़ा सा लूज करके अपने घुटने का नाप ले लें। मेरा घुटने का नाप लगभग 8 इंच बैठा है, तो मैं 8 इंच के हिसाब से 7 पॉइंट का निशान लगाया था, उसके दोनों तरफ 4 इंच लगा देती हूँ। 4 इंच ऊपर की साइड, 4 इंच लेफ़्ट साइड और 4 इंच राइट साइड। ये देखिए बिल्कुल जो सीधी लाइन खींची थी हमने, उसको सेंटर पॉइंट मान के 4 इंच उस साइड और 4 इंच उस साइड, दोनों साइड 4 लगा रही हूँ। आप चाहो तो ऐसे उठा के फीते को 4 इंच पहले इस साइड लगा दो और 4 इंच फिर उस साइड लगा दो, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर 8 इंच बीच में ऐसे रख के फीता 4 इंच ऐसे कर सकते हो। ये देखो मेरा बिल्कुल 4 इंच दोनों साइड हो गया है लाइन से। अभी हमने लगभग निशान लगा लिए हैं। अब हम सेव पट्टी से इसकी सेव बनाएंगे। ये बिल्कुल आसन का जो हमने गोलाई वाला हिस्सा लगाया था वहाँ पे रखना, और नीचे मोरी का जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था वहाँ पे रखना है। सेव पट्टी को आप रखोगे ऐसे तो आपके निशान के ऊपर ये आराम से बिल्कुल ऐसे ही बैठेगी। और अब यहाँ पे रख के आप इसको निशान लगा दो सेव पट्टी के हिसाब से, बिल्कुल वैसे जैसे मैं लगा रही हूँ आपको भी वैसे ही लगानी है। आप चाहो तो आइडिया से भी लगा सकते हो, लेकिन सेव पट्टी से थोड़ी सी पैंट की सेव ज़्यादा अच्छी आ जाती है। ये निशान मैं सीधा कर देती हूँ, मैंने पहले पूरा नहीं किया था क्योंकि हमें दूसरी साइड भी सेव पट्टी से निशान लगाना है इसी निशान के हिसाब से। ये देखो अब दूसरी साइड हम इसी सेव पट्टी को ऐसे ही रखेंगे और उसी निशान के ऊपर बिल्कुल हमारे आसन की जो लाइन है उसके ऊपर, और नीचे मोरी की जो लाइन है उसके ऊपर। और यहाँ पे हमारे घुटने का निशान भी बिल्कुल सही आएगा जब आप निशान लगाओगे नाप के हिसाब से, बिल्कुल ओके। तो ये मैंने निशान लगा लिए हैं। ये मेरी पैंट के लगभग सभी निशान पक्के हो चुके हैं।
दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अभी मेरे निशान हो गए हैं। लास्ट में आप जब यहाँ पे निशान लगाओ तो ये थोड़ा सा गोल ले लेना। अभी मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। कट करना है हमें, तो हम यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम आसन को काटते हैं। ये देख लीजिए मैंने कटिंग कर दी है। ये हमारा फ्रंट हिस्सा। अब हम फ्रंट पार्ट काट रहे हैं पैंट का। उसके बाद हमें बैक पार्ट काटना है। बैक पार्ट फ्रंट कटने के बाद बैक पार्ट बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग से वो करना पड़ता है आपको, नहीं तो सेम ही होता है। हमारा बैक पार्ट थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा काटनी पड़ती है उसकी, क्योंकि हमारा बैक से जब हम बैठते हैं तो थोड़ा सा खिंचाव करता है, उसके लिए तो मैं आपको दिखाऊंगी। और दोस्तों ध्यान रखना, आप जब ये साइड में से कट कर रहे हो, जैसे मैं कट कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना है सिलाई के लिए। बिल्कुल एक पैर मार्जिन का कपड़ा छोड़ना है, नहीं तो आपको अपने निशान के हिसाब से ही कट करना है। और लास्ट में जो यहाँ से कट कर रही हूँ, यहाँ से कोना मत बनाना, थोड़ी सी गोलाई सी लेके अच्छे से कट करना, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने कट किया है। तो आपको दोनों तरफ से ऐसे ही कट करना है, आसन की साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। एक पैर का मार्जिन छोड़ना है और निशान के पास से बिल्कुल ऐसे ही कट करना है लास्ट तक। तो दोस्तों ये हमारा फ्रंट पार्ट लगभग कट चुका है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो चुका है। अब हम आपको बैक पार्ट काट के दिखाएंगे। ये मैंने जो सीधा करने के लिए निशान लगाया था, वो निशान वो मैंने कट नहीं किया था, ओनली निशान लगाया था। तो मैं अभी काट रही हूँ उसको, एक्स्ट्रा कपड़े को ये मैंने काट दिया है। अब हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल कट चुका है। अब हम काटेंगे बैक पार्ट। तो ये हमारा बैक पार्ट कपड़ा, हमने इसको भी डबल फोल्ड कर लिया है। और ये मैं अपने प्लाजो पैंट का अस्तर कट कर रही हूँ अभी। इसके जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर अस्तर रख के उसको भी ऐसे ही कट कर लेंगे, जैसे इसको कट कर रहे हैं सेम ऊपर रख के। अभी मैं इसके ऊपर अपना फ्रंट पार्ट बिछाऊंगी। बिल्कुल आपको वैसे ही बिछाना है, जो फ्रंट आपका फ्रंट हिस्सा आएगा वो फ्रंट की साइड बिछाना है, और जो बैक हिस्सा आएगा वो बैक की साइड बिछाना है आसन की साइड। ध्यान रखना, आप बिछाते टाइम ये ध्यान रखना कि आपका ऊपर की साइड जो आपका बैक पार्ट होता है वो ऊपर की साइड एक्स्ट्रा होता है और पीछे की साइड भी एक्स्ट्रा होता है। इसलिए आप इसको ऐसे बिछाएं कि आपका ऊपर की साइड कपड़ा बचे और पीछे की आसन की साइड कपड़ा बचे। फ्रंट साइड से आपको बिल्कुल सेम काटना होता है, पीछे का पार्ट भी और आगे का पार्ट भी, बैक पार्ट भी और फ्रंट भी दोनों सेम काटने होते हैं। तो देखो ये मैंने बिल्कुल अच्छे से बिछा लिया है कपड़े को। अब मेरा आसन की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा है और ऊपर की तरफ भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, जितना मैं चाहती हूँ उसी हिसाब से अभी हम इसको कट करेंगे। ये देखो ये हमारा बिल्कुल अच्छे से बिछ चुका है। अभी मैं इंची टेप ले लेती हूँ और जो हमने बेल्ट के लिए निशान लगाया था 2 इंच, वो मैं एक्स्ट्रा छोड़ देती हूँ यहाँ पे। ये देखो बेल्ट के लिए हमने निशान लगाया है, तो 1.5 इंच की हम बेल्ट जोड़ेंगे। 1/2 इंच हमारा सिलाई में आ जाएगा, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा देती हूँ और 2 इंच पे ही हम आसन की तरफ निशान लगा देंगे, बिल्कुल वैसे ही। ये हमारा निशान हो चुका है। अब क्योंकि पीछे का पार्ट हमारा नीचे की तरफ खिसकता है, इसलिए हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। ध्यान रखना वो बेल्ट से अलग लेना होता है, क्योंकि हमारा आगे की पार्ट में फ्रंट पार्ट में हम बेल्ट डालते हैं और बैक पार्ट में हम रबड़ डालते हैं, तो वो तो हमारा सेम कपड़ा हो गया। एक्स्ट्रा के लिए हम पीछे की कपड़े को 2.5 इंच ज़्यादा लेते हैं आसन की तरफ से भी।
ये देखो हमने ले लिया है 2.5 इंच एक्स्ट्रा। ये मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा का निशान लगा दिया है बेल्ट के ऊपर से। और आसन की साइड हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, इसकी चौड़ाई भी जो हमने पीछे के पार्ट में 11.5 ली थी यहाँ पे, वो हम यहाँ पे 2 इंच और बढ़ा देंगे तो 12.5 और 13.5 हो जाएगी। और फिर उसको हम उस निशान को हम सीधा कर देंगे। ये देखिए ये निशान हमारा अब सीधा हो जाएगा। जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको हम सीधा कर देंगे बिल्कुल। अभी 2 इंच जो हमने पीछे के पार्ट में एक्स्ट्रा लिया था आसन में, वो ही 2 इंच अब हमें फिर से एक्स्ट्रा लेना है। जो निशान हमने अब लगाया है उसमें, यानी 14 इंच जो हमारा यहाँ पे चौड़ाई बनी थी उसमें हमें 2 इंच और ऐड करना है, तो ये हमारा 16 इंच हो जाएगा। ध्यान रखना हमें बैक पार्ट में ये 2 इंच हर जगह ऐड करना है। ऊपर भी जहाँ बेल्ट डालते हो, रबड़ डालते हो, और आसन पे भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है जहाँ हमें गोलाई करनी होती है। और आपकी मोरी पे भी आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, उसी हिसाब से निशान लगाना है। अब हमारा क्योंकि फ्रंट साइड नीचे की साइड होता है और बैक पार्ट ऊपर की साइड होता है, तो ये हमारा निशान तिरछा लगेगा। ये निशान हमारी बेल्ट से जाके मिल जाएगा ऐसे, जहाँ हमारी बेल्ट ख़त्म होगी वहाँ पे। तो यहाँ पे ये निशान हमारी बेल्ट से मिल जाएगा, इसलिए हम इस निशान को तिरछा मिला देते हैं। और पक्का कर लेते हैं। ये मैंने अपने निशान को पक्का कर लिया है। रबड़ के लिए मैं इसमें अलग से बेल्ट जोड़ूंगी, कपड़ा जोड़ूंगी सॉरी। तो ये निशान मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पे भी जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, देखो अब मैं इस पे घुटने पे भी 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ ऐसे ही, और मोरी पे भी 2 इंच एक्स्ट्रा ही ले रही हूँ। ये मैंने मोरी पे भी 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है बैक पार्ट को। बिल्कुल आपको भी ऐसे ही 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है लास्ट तक। और अब हम इसको अच्छे से उरे पट्टी लेके इसको अच्छे से निशान लगा देंगे, जैसे हमने पहले लगाया था हमारे फ्रंट पार्ट में, बिल्कुल वैसे ही अब लगाना है। सेम वही तरीका है हमारा, बस उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और कुछ भी ऐड नहीं करना है इसके अंदर। तो वैसे ही हम हमारी मोरी, एक निशान मोरी के ऊपर रखेंगे, दूसरा निशान हमारे आसन पे रखेंगे जहाँ हमने गोलाई की हुई है, और इस निशान को हम मिला देंगे। ये हमारी शेप बहुत अच्छी आएगी। ये मैंने मिला दिया है। और अब हम ऊपर के सारे निशान पहले ही मिला चुके हैं। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमने कट करना स्टार्ट कर दिया है। आप बेल्ट या रबड़, अगर आप चाहो तो रबड़ के लिए पहले ही 1.5 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हो अपने हिसाब से, जितना चौड़ा आप रबड़ डालना चाहो उसी हिसाब से, या जितनी चौड़ी आप बेल्ट लेना चाहो। मैं लगभग 1.5 इंच की बेल्ट बनाती हूँ और लगभग 1.5 इंच का ही मेरा रबड़ होता है, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा अलग से कपड़ा जोड़ती हूँ। आप चाहो तो उसी कपड़े में भी यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो अलग से ही सेम जैसे हमने फ्रंट पार्ट कट किया था वैसे ही हम बैक पार्ट को कट कर रहे हैं, एक पैर का मार्जिन छोड़ के, और हमें ऐसे ही कट करना है। ध्यान रखना पैंट में ज़्यादा ध्यान रखना पैंट में ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना है हमें, उससे हमारा कहीं से पैंट ढीली हो जाएगी, कहीं से टाइट हो जाएगी, ऐसा कुछ होएगा। तो हमें एक पैर का मार्जिन ही छोड़ना है। निशान जो हमने निशान लगाए हैं उससे एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ना है। और जो हम यहाँ पे गोलाई देंगे वो भी आपको ध्यान रखनी है कि उस गोलाई को हमें थोड़ा सा तिरछा देना है, बिल्कुल गोल नहीं देना है। जैसे हम सूट में या गोल गले में आर्म होल में देते हैं ऐसे नहीं देना है,
थोड़ा सा तिरछा रखना है यहाँ पे। ये हमारा बैक आसन की साइड से कट हो गया है और फ्रंट साइड से हमें बिल्कुल वैसे ही मैच करके काटना है, सेम उसी कटाई पे से जैसे हमने हमारा फ्रंट पार्ट कट किया था, बिल्कुल वैसे ही कट करना है आपको। फ्रंट साइड से कुछ भी नहीं अलग से करना है। तो वैसे ही मैं कट कर रही हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना आपको थोड़ा सा ये कौन सी ना बने, उसके लिए आपको थोड़ी सी गोलाई में कपड़ा लेके आना है। तो ये हमारी पैंट कट चुकी है बिल्कुल। जय श्री राधे राधे दोस्तों। अब ऐसे ही सेम हम मेन फैब्रिक कट